बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, मैं हूँ हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, काफ़ी अर्सा हो गया कि तकरीबन 2 माह का दरमियान में वक्फ़ा आ गया, कोई वीडियो नहीं बना सका। तो काफ़ी लोगों ने फ़ोन पर कहा कि आजकल वीडियो नहीं बन रही। तो पहले तो रमज़ान का महीना आ गया था, उसके बाद कुछ मसरूफियत बढ़ गई थी जिसकी वजह से कोई वीडियो ना बना सका। तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मौजूद जो है वो है गुर्दों की दर्द। नाज़रीन, सबसे पहले दवाई खाने से पहले कुरान पाक का जो अरशाद मुबारक है, वाइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही शिफा देता है। तो शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवाई खाएं, ये अल्लाह ताला ने एक सबब पैदा किया है। तो दवाई खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें, वाइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन। तो नाज़रीन, चलते हैं कि जो गुर्दों की दर्द है इसकी 2-3 वजूहात होती है। एक तो अगर गुर्दे में पत्थरी हो तो उसकी वजह से भी दर्द होता है, और दूसरी जो वजह है वो दर्द नहीं होती, वो सारी उसमें पत्थरी नहीं होती, लेकिन अगर पेट में हवा ज़्यादा देर तक बनती रहे, गैस बनती रहे, तो फिर वो गुर्दों की तरफ भी चली जाती है। तो अगर गुर्दों में हवा का तनाव ज़्यादा हो जाए तो फिर भी गुर्दों में दर्द होना शुरू हो जाती है। जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें जो है ना वो पत्थरी वगैरह तो नहीं होती, लेकिन मरीज़ को दर्द जो है ना वो बड़ी शिद्दत के साथ होती है। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ। ये नुस्खा खुसूसी तौर पर दर्द गुर्दा के लिए बहुत ही मुफीद है। तो अगर जो लोग पेट के अमराज में मुब्तला है, अगर उनको सही तरीके से भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। तो खुसूसी तौर पर अगर गुर्दे की जो दर्द है री की वजह से है, यानी कि ये हवा की वजह से है, तो उसके लिए नुस्खा खुसूसी तौर पर ये नुस्खा बहुत ही कारआमद और मुफीद है, और ये मुजर्रब भी है कि आजमूदा नुस्खा है। आप इसको नोट कर लें कि काली मिर्च, फिलफल स्याह 1 तोला, फिलफल दराज 1 तोला, इसको मगा भी कहा जाता है, दार फलफल भी कहा जाता है, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। पिपला मूल ये भी 1 तोला, और फिलफल दराज ये भी 1 तोला। इसके बाद हीरा हिंग, हिंग की 2-3 मुल्कों की आती है, लेकिन आपने हीरा हिंग लेनी है, वो भी 1 तोला ही लेनी है। सुंड भी आपने 1 तोला लेनी है। नमक स्याह 1 तोला, नमक सांभर 1 तोला, नमक लाहौरी, ये जो खाने वाला नमक होता है घरों में, इसको नमक लाहौरी भी कहते हैं, ये भी 1 तोला। अजवाइन देसी 1-2 तोला लेनी है। रेवंद खताई 1 तोला। इसके बाद आपने दारचीनी लेनी है 1 तोला। ये तो अद्वियात। इसके बाद आपने कुछ पानी हासिल करने हैं। मूली का पानी ले लें, जिसको आबे मूली कहा जाता है, आधा किलो ये ले लें। आबे अदरक का पानी ले लें आधा किलो, और आबे गैगवार क्वार गंदल का पानी आधा किलो। ये 3 आपने पानी लेने हैं, हासिल करने हैं। इसके बाद जो पहले मैंने आपको दवाएं बताई हैं उनको अलग-अलग आपने पीसना है। जब अलग-अलग तमाम दवाएं पीस जाएँ तो उसके बाद आपने एक खल में जो थोड़ा सा बड़ा हो उसमें आप सब दवाओं को डाल लें, और उसको एक दफ़ा मिक्स करके दोबारा रगड़ाई कर लें। और सबसे पहले आपने मूली का पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, और उसको हल्के हल्के हाथों से पीसते जाना है। उसकी रगड़ाई करनी है हत्ता कि वो आधा किलो पानी उसमें जज़्ब हो जाए, खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने जो लेना है वो आबे अदरक का पानी आपने लेना है, वो भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं हत्ता कि वो आधा किलो पानी जज़्ब होकर खुश्क हो जाए। उसके बाद तीसरा पानी आपने जो आगे आबे गैगवार है, क्वार गंदल का पानी है, वो आपने लेना है, वो भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। और जब वो खुश्क हो जाए और इतना पेस्ट बन जाए कि वो गोलियां बनाने के काबिल हो जाए, रह जाए, उस वक्त आप उसको पीसना छोड़ दें, और चने बराबर आपने उसकी गोलियां बनानी है। तो गोलियां बना के आप उसको खुश्क कर लें। तो जिन अफराद को गुर्दे की दर्द हो, शिद्दत की दर्द हो, आपने 1 गोली हमरा ताज़ा पानी उसको दे दें। और उसके बाद अगर फिर भी यानी कि इसकी जो खुराक है वो 1, 2, 3, यानी कि
2 गोली भी आप दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियाँ। बहरहाल एक ही गोली काफ़ी, अगर ज़्यादा शिद्दत हो तो आप 2 गोलियाँ भी दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर अंदर जो मरीज़ है वो सेहतमंद हो जाएगा। तो जिन लोगों को पेट की वजह है, पेट में गैस रहती है, पेट में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनती है, भूख नहीं लगती, इसके बाद खट्टी डकारें आती हैं, बदहज़मी की शिकायत रहती है, पेट में जो अपना जिस्म में जो गैस है वो ट्रैवल करती है, कभी दिल की तरफ चली जाती है, कभी दिमाग की तरफ चली जाती है, कंधों की तरफ चली जाती है, कमर की तरफ चली जाती है। ये ऐसी बीमारी है कि ये आदमी को किसी काम का छोड़ती नहीं है। तो वो लोग भी ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने और भी नुस्खे काफ़ी अपलोड किए हैं, लेकिन ये नुस्खा भी आप आजमाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं ये दवाई इस्तेमाल करने के बाद कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।